फिल्म किशोरी ना के बारे में है, जिसकी जिंदगी तब बदलती है जब उसका पालक परिवार एक लड़के को गोद लेता है जिसे वो नापसंद करती है। माता पिता की मौत के बाद वो एक अनाथालय में आ जाती है जिसे सख्त मैट्रन मार्गरेट चलाती हैं। उनके नियम हैं अनुशासन, सम्मान और आज्ञाकारिता। जब ना अपनी दिवंगत मां की तितली वाली लॉकेट देने से इनकार कर देती है तो मार्गरेट क्रूर हो जाती है और अपनी पसंदीदा अनाथ रील को उसे उससे छीनने के लिए कहती है। यह एक कठोर पल है। सौभाग्य से ना को एडेलिन में एक दोस्त मिल जाती है और वे दोनों मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देती हैं। कुछ साल बाद ना को आखिरकार एक असली परिवार पाने का मौका मिलता है जब अन्ना और नॉर्मन मिलिगन उसे पालने का फैसला करते हैं। लेकिन मैट्रन मार्गरेट की एक चेतावनी है जो उसे अब भी डराती है। वह इस नई जिंदगी को कभी भी खो सकती है। हालात तब और जटिल हो जाते हैं जब मिलिगन परिवार रील को भी गोद लेने का फैसला करता है, उसकी अद्भुत पियानो बजाने की कला के कारण। ना अपने नए घर को उसके साथ साझा करने से खुश नहीं है। जब वे शानदार घर का दौरा करते हैं तो ना और रील के बीच लगातार टकराव होता रहता है। जब ना देखती है कि रील एक छोटी धातु की डिब्बी छुपा रहा है तो वह उससे सौदा करने की कोशिश करती है ताकि वे दोनों रह सकें, लेकिन रील मना कर देता है और कहता है कि अगर उसे शांति चाहिए तो उसके रास्ते से दूर रहे। नॉर्मन पूछते हैं कि क्या ना और रील अनाथालय में करीब थे, सब कुछ सामान्य बनाए रखने के लिए। ना झूठ बोलती है और कहती है कि वे भाई बहन जैसे थे, लेकिन फिर रील अजीब तरीके से उसकी बात का समर्थन करता है, मेज के नीचे उसकी टांग छूकर, जिससे ना असहज हो जाती है। वह बाथरूम में भाग जाती है। रील को आकर्षक रूप से विशैला कहती है। जब वह उसे ढूंढ लेता है तो वह उसे चेतावनी देता है कि भागने की कोशिश न करे। ना विरोध करती है, उस पर मानसिक खेल खेलने का आरोप लगाती है और उसे टीयर स्मिथ कहती है, जो अनाथालय की एक डरावनी कहानी का पात्र है जो लोगों को भावनाएं महसूस कराने के लिए आंसू देता है। उस रात ना अनाथालय का सपना देखती है जिसका नाम था एड ग्रेव। वह याद करती है कि उसने एडेलिन से टीयर स्मिथ के बारे में बात की थी, सोचते हुए कि यह सिर्फ मैट्रन मार्गरेट की डराने की चाल थी। अचानक पीटर दौड़ता हुआ आता है और खबर देता है कि रील फिर से बीमार है। अपने सपने में ना देखती है कि मार्गरेट रील की कोमलता से देखभाल कर रही है, जो चौंकाने वाला दृश्य है क्योंकि मार्गरेट कभी दयालु नहीं थी। सपना डरावना हो जाता है और ना डर के मारे जाग जाती है। कैंपस जाते समय रील उसे एक तेज रफ्तार कार से बचा लेता है, लेकिन जल्दी ही फिर से तनाव लौट आता है। न नए दोस्त बनाती है, जबकि रील उसके लिए फेल्प्स से लड़ता है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वे भाई बहन हैं तो ना इससे इनकार कर देती है। घर पर ना देखती है कि रील के शरीर पर चोट के निशान हैं। वह कहता है कि गोद लिया जाना उसकी मर्जी नहीं थी और उसे दूर रहने के लिए कहता है। अगले दिन वह उसके कैबिनेट में झांकने की कोशिश करती है और पकड़ी जाती है। रील उस पर मिले जुले संकेत देने का आरोप लगाता है और उसे द टीयर स्मिथ कहता है। उसकी आदर्शवादिता को दी गई चुनौती उसे हैरान कर झकझोर देती है। स्कूल में रियाल लियल की फ्लर्टिंग से जलन महसूस करता है। बाद में एक ट्रायल रूम में कोई अनदेखा व्यक्ति नाह की ड्रेस की जिप खोल देता है, जिससे उसके पुराने शोषण की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वह अन्ना से अपने दिल की बात साझा करती है। गार्डन डे की तैयारी के दौरान नाह को अपनी लॉकर में एक काली गुलाब मिलती है। सोचती है कि यह रियाल ने दिया है। वह उससे सामना करती है, लेकिन भावनाएं उफान पर आ जाती हैं। तभी अन्ना बीच में आ जाती है। बाद में लायनेल आता है और नाह को बाहर चलने के लिए आमंत्रित करता है। आइसक्रीम खाते हुए वे करीब आते हैं और वह उसे चूमने ही वाला होता है, पर नाह अपनी भावनाओं में उलझकर पीछे हट जाती है। बाद में रियाल को एक तितली आजाद करते देख नाह को लगता है कि वह उतना भी बुरा नहीं है। वह उससे संपर्क करना चाहती है, लेकिन जब वह कोशिश करती है तो रियाल अचानक दर्द में गिर पड़ता है। उसकी तीखी बातों के बावजूद नाह खुद को उस पर गुस्सा नहीं कर पाती। इसके बजाय वह इस उम्मीद को थामे रहती है कि एक दिन वह उसके ठंडे व्यवहार के पीछे की वजहों को समझ पाएगी, भले ही उसके आसपास उसका अपना दिल तेजी से धड़कता है। रात के खाने के दौरान नाह को लायनेल से एक परेशान कर देने वाला वीडियो संदेश मिलता है। रियाल ने बिना किसी वजह के उस पर हमला कर दिया है। चौंक कर वह रियाल का सामना करती है और जवाब मांगती है, लेकिन वह अब भी रहस्यमय बना रहता है और एक बार फिर उसे अपनी आंसुओं की कारीगर कहता है। यह खुलासा उसे अंदर तक झकझोर देता है। फिर उसे एहसास होता है कि रियाल को तेज बुखार है। जल्दी से वह उसे ऊपर ले जाती है और अपने भीतर उठते भावनाओं के तूफान के बावजूद उसकी देखभाल करती है। इसी बीच अन्ना और नॉर्मन, जो एक व्यावसायिक बैठक से घर लौटते समय भारी बारिश के कारण देर से आ रहे हैं, अपनी अनुपस्थिति में घट रही इस घटना से अनजान रहते हैं।
नाह जिम्मेदारी संभालती है और अपनी चिंतित पालक मां को आश्वस्त करती है कि वह हालात को संभाल सकती है। जैसे जैसे रात बीतती है, नाह और रियाल के बीच एक संवेदनशील पल उनके रिश्ते की जटिलताओं को उजागर करता है। अनाथालय में बिताए गए समय की यादें फिर से उभर आती हैं, जो उनके बीच लंबे समय से मौजूद उलझे हुए भावनाओं के जाल को उजागर करती हैं। रियाल द्वारा नाह की नेकलेस को छुपाकर रखने की गुप्त हरकत से लेकर उनके साझा संवेदनशील पलों तक उनका संबंध गहरा है, हालांकि उसमें गलतफहमियां और छुपी इच्छाएं भी शामिल हैं। जब नाह उनके उथल-पुथल भरे अतीत पर विचार करती है, तो वह रियाल की उसके प्रति भावनाओं की गहराई को समझने लगती है, जो दर्द और आत्मसंरक्षण की परतों के नीचे छुपी हुई है। उसके बार बार दूर धकेलने की कोशिशों के बावजूद उसके कर्म बहुत कुछ बयां करते हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि उसका दिल प्यार और फिर से चोट लगने के डर के बीच बंटा हुआ है। जैसे ही सूरज की किरणें पर्दों से झांकती हैं, नाह जागती है और देखती है कि रियाल पास ही ठहरा हुआ है, उसे छोड़ने के लिए अनिच्छुक। उसकी मौन विनती के बावजूद वह धीरे से खुद को अलग करती है और आने वाले दिन का सामना करने की तैयारी करती है। नीचे लौटे जोड़े से मिलने पर वह उन्हें आश्वस्त करती है कि रियाल का बुखार उतर गया है, जिससे उनकी चिंता कम हो जाती है। हालांकि पिछली रात की झड़प के बाद जब लायनेल का फोन आता है, तो उसकी अपनी चिंताएं फिर से उभर आती हैं, जिससे वह उससे संपर्क करने की उसकी कोशिशों से बचने लगती है। आगे किसी भी जटिलता से बचने के लिए नया खुद को अपनी पढ़ाई में झोंक देती है और स्कूल में अपने दोस्तों के साथ समय बिताती है, ताकि उथल-पुथल के बीच सामान्यता की भावना बनाए रख सके। बाद में वह मिकी को विज्ञान में ट्यूटर करती है, लेकिन बाथरूम में एक चौंकाने वाला खुलासा हो जाता है। मिकी अनजान बिली को चूम रही होती है। अपनी सहपाठी के एक तरफा प्यार के इजहार से चौंककर नया उसे अपनी भावनाओं के बारे में सच बताने के लिए कहती है, भले ही इससे उनकी दोस्ती खोने का खतरा हो। हालांकि मिकी हिचकिचाती है, अस्वीकृति के डर और ईमानदारी की चाहत के बीच उलझी हुई। शहर में खरीदारी करते समय नया की अचानक लायनल से मुलाकात हो जाती है, जो उससे उसके बचने के व्यवहार को लेकर सामना करता है। अपना स्नेह व्यक्त करते हुए वह नया से रियाल के प्रभाव से बाहर निकलने की गुहार लगाता है। फिर भी नया अडिग रहती है, यह स्वीकार करते हुए कि रियाल के साथ उसका जो अटूट बंधन है वह द ग्रेव में साझा की गई कठिनाइयों से बना है। जैसे जैसे उनकी मुलाकात एक तनावपूर्ण चरम पर पहुंचती है, नैश का रियाल के लिए उपहार, एक नाजुक कांच की गेंद जो आशा और दृढ़ता का प्रतीक है, उसके हाथ से फिसल जाता है और जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। उसके इसे बदलने के प्रस्ताव के बावजूद लायनल जोर देता है कि यह अपूरणीय है, जिससे रियाल के साथ उसके संबंध की गहराई और उनकी जुड़ी हुई तकदीरों की नाजुकता उजागर होती है। घर लौटने पर रियाल के जन्मदिन की पार्टी की हलचल माहौल में छा जाती है, लेकिन हालात तब बिगड़ जाते हैं जब डल्मा और एशिया, उसकी पालक मां की मेहमानें, नैश के अतीत की टोह लेने लगती हैं। इससे पहले कि वह उनके सवालों से बच सके, एडेलिन आ जाती है। एना के निमंत्रण के कारण एक स्वागत योग्य ध्यान भटकाव। रियाल की जन्मदिन पार्टी में माहौल बदल जाता है जब एना और नॉर्मन दोनों रियाल और नैश को गोद लेने की योजना की घोषणा करते हैं। एना की अच्छी मंशा के बावजूद एशिया की ठंडी प्रतिक्रिया तनाव बढ़ाती है। एना एडेलिन को बताती है कि वह अलग थलग और अतीत के बोझ से दबी है। एडेलिन निर्दयी पूर्व वार्डन मार्गरेट का सामना करने का सुझाव देती है, पर नैश तैयार नहीं। बाहर रियाल गोद लिए जाने पर अनिश्चित है, पर नैश की खुशी चाहता है। ईमानदारी के इस दुर्लभ पल में उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। नैश रियाल से तोहफा न होने पर अफसोस जताती है। जब वह उसे कुछ भी मांगने को कहती है, तो रियाल उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन लायनल उन्हें बीच में ही रोक देता है। बाद में जब लायनल उसे चूमने की कोशिश करता है, तो नैश पीछे हट जाती है। रियाल नैश से लायनल को चुनने को कहता है, पर वह मना कर उससे प्यार का इजहार करती है। रियाल अपने अतीत के डर से उसे ठुकरा देता है। अगले दिन एना से कहता है कि वह गोद नहीं लिया जाएगा। इसी बीच नैश को पता चलता है कि उसका गुप्त प्रशंसक कोई और है। स्कूल डांस में लायनेल इजहार करता है। नाहा डांस के लिए मान जाती है, पर चक्कर आने पर लायनेल उसे क्लासरूम ले जाता है, जहां हालात बिगड़ जाते हैं। रियाल समय पर उसे बचा लेता है। बाद में नाहा और रियाल प्यार का इजहार करते हैं, पर लायनेल पुल पर हमला करता है और वे कूदने को मजबूर हो जाते हैं। वे बच जाते हैं, लेकिन रियाल कोमा में चला जाता है। अस्पताल में नाहा उम्मीद बनाए रखती है।
जब मैट्रन मार्गरेट उस पर इल्जाम लगाती है तो नाहा मुकाबला करने का फैसला करती है और उसे कोर्ट ले जाती है। मुकदमे के दौरान नाहा बहादुरी से उस अत्याचार के बारे में बोलती है जो उन्होंने अन्ना के साथ झेला था। वह फिर से गवाही देने के लिए स्टैंड पर जाती है और बताती है कि मार्गरेट असल में कितनी क्रूर थी। कोर्ट रूम में तालियां बजती हैं। बाद में वह दौड़कर रियाल के पास जाती है, उसे आंसू बनाने वाला कहती है और उससे प्यार का इजहार करती है। चमत्कार से वह जाग जाता है। उनकी नजरें मिलती हैं। दो लोग जिन्होंने इतना कुछ सहा अब आखिरकार एक साथ सुरक्षित हैं। सालों बाद नाहा और रियाल अपना दर्द पीछे छोड़ देते हैं। वे एक खुशहाल जीवन बनाते हैं और अपनी बेटी को साथ मिलकर पालते हैं। और जब नाहा रियाल की आंखों में देखती है तो उसे पता है कि उनकी खुशहाल कहानी अब बस शुरू हो रही है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।